मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं विशाल कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम लोग का जो टॉपिक है और जो चल रहा है उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग पढ़ रहे हैं जो टॉपिक है लेंस। इस बार वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज़ आई एम फीलिंग नॉट वेल। तो अब आपको जो है वीडियो कंटिन्यूस मिलती रहेगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेंस के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था कि लेंस क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी आकृति कैसी कैसी होती है। और आज हम लोग उसी के संदर्भ में कुछ आगे परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। ये परिभाषाएं हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखी हैं। आप लोगों ने दर्पण पढ़ा था, तो दर्पण में हम लोगों ने वो परिभाषाएँ पढ़ी थी कि दर्पण किसे कहते हैं। उसमें पढ़ा था हम लोगों ने मुख्य अक्ष पढ़ा हुआ था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। वहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने वक्रता केंद्र क्या होती है। उन्हीं के संदर्भ में आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को जाकर पढ़ लीजिए, ताकि ये लेक्चर आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर पहली डिफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की बात अगर हम लोग करें तो जब भी हम लोग लेंस बनाते हैं, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो उत्तल लेंस हो, ठीक है ना, तो ये जो बीच से रेखा जाती है उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग डिफाइन तो नहीं कर पाएंगे ऐसे कि बीच से जाने वाली रेखा जो होती है उसे बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। तो उसके लिए हम लोगों ने परिभाषाएं बनाई, ठीक है ना। अगर आप इसको देखो, इस फिगर को देखो आप, तो ये द्विक उत्तल लेंस है। द्विक उत्तल लेंस को अगर हम लोग पूरा करें, क्योंकि वो इसका कटा हुआ भाग है, तो ऐसे कुछ फिगर बनेगा यहाँ पे, ऐसा कुछ फिगर बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप देखो तो दो यहाँ पर सर्कल के जैसा बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, यानी कि यहाँ पे दो गोले हैं, ठीक है ना। सर्कल नहीं बोलते इसको, हम लोग गोला बोलते हैं। तो यहाँ पर दो गोले दिख रहे होंगे आपको। इसका केंद्र एक यहाँ पे होगा, एक केंद्र यहाँ पे होगा। इस केंद्र को अगर हम लोग मान लें C1, इसको मान लें हम लोग C2, ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम लोग डिफ़ाइन करना चाहें तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे। ये रेखा तो बाद में आई होगी, ठीक है बेटा। इसको हम लोगों ने कुछ ऐसे बनाया कि हम लोगों ने इसको पूरा कंप्लीट किया। इसका सेंटर यहाँ पे आ जाएगा C1 और यहाँ पे इसका सेंटर आ जाएगा C2। C1 से अगर हम लोग C2 को मिला देंगे तो एक सरल रेखा मिलेगी, ठीक है ना। और इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ, इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो इन्हीं रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो इसकी डिफिनेशन भी हमने कुछ सरल तरह से बना रखी है कि वक्रता केंद्र या वक्र केंद्र C1 व C2 से होकर जाने वाली जो सरल रेखा होती है उसे कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष हमेशा कैसी होती है, सरल रेखा की ही होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। क्योंकि अगर प्रकाशिक केंद्र हम लोग को आ गया तो प्रकाशिक किरणों को हम लोग जब किसी वस्तु पर डालेंगे तो वहाँ से हम लोग और चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र, जैसे हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा हुआ था ध्रुव, वैसे यहाँ पर होता है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है बेटा, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने बनाया एक लेंस, उसके बाद यहाँ पर इसका बनाया हम लोगों ने मुख्य अक्ष। फिर हम लोगों ने एक प्रकाश की किरण इस पर डाल दी, किसी भी एंगल पे प्रकाश की किरण यहाँ पे हम लोगों ने डाल दी, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या होगी, ये विरल माध्यम है और ये वाला माध्यम हमारा क्या है बेटा, ये हमारा अंदर वाला जो माध्यम वो कौन सा है, सघन है। और बाहर वाला माध्यम फिर से क्या है, विरल है, ठीक है ना, विरल है। तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर आएंगी, तो जब प्रकाश की किरणें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा झुकाएंगे और ये देखो माध्यम समान है तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें सीधी चलेंगी, एकदम चली गई होंगी। तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से ये प्रकाश का अपवर्तन हुआ, ठीक है ना, उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकल पॉइंट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा भी हम लोग ऐसे ही कुछ बनाने वाले हैं।
अब फिर से देखोगे आप यहाँ पे सघन माध्यम और यहाँ बाहर क्या है, विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती हैं। जब इसको दूर हटाएंगे हम लोग तो प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से निकल गई होंगी। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा कि प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस चली भी गई है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इन दोनों में जो दोनों रेखाएं दिख रही होंगी आपको समांतर दिख रही होंगी। तो परिभाषा भी हम लोग ऐसे कुछ बना लेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी लेंस पे आती हैं और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं, ठीक है ना, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं तथा अपवर्तन के पश्चात ये रेखाएं पहली वाली रेखा के समांतर होती है। अब आपने पढ़ा होगा ये पहली वाली रेखा जो थी उसका नाम क्या था, आपतित किरण, ठीक है ना। ये वाली भी अपवर्तित किरण है और ये वाली भी अपवर्तित किरण है। इन दोनों के लिए ये वाली कौन सी किरण होगी, अपवर्तित किरण होगी। इन दोनों के लिए ये वाली जो किरण होगी आपतित किरण और दूसरी वाली क्या होगी, अपवर्तित। इसलिए इसका नाम हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों परस्पर हमेशा कैसे होंगे, समांतर होंगे। परिभाषा भी देखो यहाँ पे लिख रखी है हम लोगों ने, क्या लिखा है कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से होकर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण, यहाँ पर देखिएगा इसको अंडरलाइन कर देते हैं, आपतित किरण के समानांतर निकल जाती हैं, ठीक है ना। यानी कि जो किरणें आई थी उसी से क्या हुई, उसी कोण पे वो बाहर निकल गई, ठीक है ना, निकल जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है बेटा, फोकस। यानी कि जब हम लोग किसी लेंस पर किसी वस्तु से हम लोग फोकस डालेंगे या फिर किसी वस्तु द्वारा हम लोग को फोकस देखना होगा तो उसको हम लोग फोकस को देखेंगे कैसे। तो ये डिफिनेशन बड़ी पुरानी है, हम लोगों ने पढ़ रखा था। हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, कि जब कोई वस्तु से प्रकाश डाला जाता है तो परावर्तन के पश्चात, पिछले वाले चैप्टर में, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर हो जाता है उसे बोलते हैं हम लोग मुख्य फोकस। इसमें भी सेम परिभाषा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं, ठीक है ना, जिस बिंदु से होकर के जाती हैं या आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, लेंस का फोकस कहते हैं। इसे हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ, ठीक है। अब हम लोग के पास है दो लेंस, उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। उनकी वक्रता त्रिज्याएं दो होती हैं और उनमें फोकस भी दो होने चाहिए, ठीक है ना। और उनके ध्रुव भी कितने होते हैं, दो होते हैं। तो हम लोग इनके दो प्रकार बना सकते थे। लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक क्या होगा, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, दूसरा क्या होगा, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। दूसरा, ये तो पहले में हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर दूसरे का अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। परिभाषाएं भी बहुत ही आसान इसकी हैं। अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो आप लोग इसको फिगर वाइज समझिएगा। ये देखिए पहला फिगर हमने बना दिया है किसके लिए, यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रथम फोकस के लिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रही होंगी कि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से जब लेंस पर डाली जाती हैं तो समानांतर बाहर की ओर निकल जाती हैं, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इसको थोड़ा बढ़ा दें अगर हम लोग, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष रहा होगा, ठीक है ना। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें लेंस पर पड़ने के पश्चात समानांतर निकल जाती हैं। जिस बिंदु से ये किरणें आती हैं उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। और इसी में देखो, इसी का उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग कि जब किसी बिंदु पर प्रकाश की समस्त किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, राइट। उसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पर उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। ये तो बहुत ही आसान है, जैसे इसको पढ़ा हम लोगों ने सेम है, इसको भी पढ़ लेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, फिगर वाइज समझिएगा। यहाँ पर सारी किरणें कैसी हैं, समानांतर आ रही हैं। कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही हैं, ठीक है ना। अपवर्तन के पश्चात कहाँ पे आके मिल रही हैं, किसी एक बिंदु F2 पर मिल रही हैं,
तो परिभाषा भी हम लोग ऐसे बना लेंगे कि जब प्रकाश की किरणें अनंत से मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात जब वह एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं तो उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है बेटा। फिर लास्ट वाला यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस हम लोग इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है देखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है ना। तो हम लोगों ने बेसिक्स की डिफिनेशन पढ़ ली। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इसको देख लीजिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। किसका इमेज फॉर्मेशन? जिसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ था कि उत्तल दर्पण था और अवतल दर्पण था, उसका इमेज फॉर्मेशन देखा था हम लोगों ने। वैसे यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग अवतल लेंस और उत्तल लेंस का इमेज फॉर्मेशन। देखिए, इस फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले आप लोग प्रीवियस वाले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा जिसमें हम लोगों ने दर्पण के थ्रू इमेज को फॉर्मेट करना देखा था। ठीक है ना, हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको। तो सेम शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर भी काम करने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग इमेज फॉर्मेशन दो तरह से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन पहले कैसे पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का बनना। ठीक। अब प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे हम लोग, उसकी स्थिति को देखेंगे और वस्तु को कहाँ रखेंगे इसको देखेंगे हम लोग सबसे पहले। उसके बाद जा करके हम लोग इसके फॉर्मेशन पे जाएंगे। एक फिगर यहाँ बनाते हैं हम आपका। ठीक, यहाँ पे रखते हैं हम लोग लेंस को, वो चाहे द्विक उत्तल लेंस हो चाहे द्विक अवतल लेंस होगा, दोनों में से किसी एक को रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, ऑप्टिकल पॉइंट। ठीक है ना। यहाँ पर हमारा मान लो प्रथम फोकस है, यहाँ पर द्वितीय मुख्य फोकस है। ठीक है, सॉरी, प्रथम मुख्य फोकस की दूसरी दूरी वाली है। ठीक है ना। और यहाँ पर है द्वितीय मुख्य फोकस F2, और यहाँ पर हम लोग 2F2 मान लेते हैं। 2F2 देखो ट्रीट हो गया जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे देखा था C और यहाँ पे देखा था F। यहाँ पर फिर से अगर हम लोग बात करें कि F होगा और यहाँ पे क्या होगा, C। ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि वहाँ पर देखा था कि जो हमारा F है वो C और P के बीच में होता है। वैसे यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा 2F1 होगा उसके बीच में 2F1 और O के बीच में क्या होगा, F1 होगा। राइट। तो हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था सेम है इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, डॉट 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 ऐसे बनाया था। ठीक, और यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया था बेटा, डॉट 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 ऐसे बनाया था। ठीक, उसमें हम लोगों ने क्या किया था बेटा कि पहले वस्तु को कहाँ रखा था हम लोगों ने, इनफाइनाइट पे। तो प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही थी, इनफाइनाइट से आ रही थी। ठीक है ना। तो पहले हम लोग वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं, इनफाइनाइट पे। ठीक है ना, ये पहली स्थिति है ऑब्जेक्ट की। फिर दूसरी कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया था, देखा था कि वस्तु को हम लोगों ने C और अनंत के बीच में लाए थे। राइट। तो इस बार क्या करेंगे, C की यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2F1, तो वस्तु को उठा लाओ और यहाँ पे रख दो कहीं पे बीच में, ऐसे रख देंगे हम। ये सिचुएशन नंबर 2 है, स्थिति नंबर 2 है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर फिर तीसरी कंडीशन क्या की थी हम लोगों ने, इसी पे ला के रख दिया था, तो यहाँ पे ला के रख देते हैं। फिर चौथी कंडीशन हम लोगों ने क्या देखी थी कि इन दोनों के बीच में है। ठीक है ना। चौथी कंडीशन क्या थी बेटा, इन दोनों के बीच में थी। उसके बाद पांचवी कंडीशन क्या थी, वो थी F1 पर। ठीक है ना। और छठवीं और लास्ट कंडीशन क्या थी, हम लोगों ने देखा था कि इन दोनों के बीच में थी। ठीक, हमने आपको बताया था कि एक मोटू है दूसरा पतलू है। ठीक है ना। तो उसमें हमने बताया था कि अगर वो वाला इमेज वाला
या फिर वस्तु वाला जो मान है, अगर वो एक कदम आगे बढ़ाएगा तो वो भी क्या था, एक कदम आगे बढ़ाता है। ये जस्ट उसका अपोजिट होता है। अगर वो एक कदम आगे बढ़ाएगा, कौन, वस्तु, तो प्रतिबिंब क्या करे, एक कदम पीछे उठा लेगा। ठीक है ना। तो वैसे फिगर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोगों ने उस वाले फिगर में देखा था कि सबसे पहला प्रतिबिंब कहाँ पे बना था हमारा, यहाँ पर मुख्य फोकस पर। तो हमारा इमेज कहाँ बनने वाला है बेटा, पहला वाला वो बनेगा इस पर। ठीक है ना, 1। उसके बाद ये एक कदम आगे बढ़ेगा तो एक कदम क्या करेगा, पीछे बढ़ जाएगा। तो अगली बार कहाँ जाएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा 2। ठीक, ये फिर से एक कदम आगे बढ़ेगा, एक कदम ये कहाँ चलाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3। ये फिर क्या करेगा, एक कदम आगे बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये क्या करेगा, एक कदम और आगे बढ़ जाएगा, वो कहाँ पे आ जाएगा, इनफाइनाइट और 2f2 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे। उसके बाद फिर जब ये f1 पे आएगा तो ये क्या करेगा, ये एक कदम और आगे चला जाएगा, वो कहाँ पे चला जाएगा, फिर अनंत पे। ठीक है ना, कहाँ पे चला जाएगा, वो अनंत पे। ठीक, उसके बाद जब एक कदम ये आगे बढ़ेगा तो अब अनंत के बाद कोई जगह ही नहीं बची, तो ये क्या करेगा, अब इसके बाद ये उल्टा प्रतिबिंब भी बनाने लगेगा। ठीक है ना। जो छठवीं कंडीशन थी वहाँ पर हमने देखा था वहाँ पर कि सब में आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, और छठवीं कंडीशन में क्या बना हुआ था बेटा, कि उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बना था। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, छठवीं कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आपको। तो इनफाइनाइट पे जब वस्तु होगी तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 पे बनेगा। जब इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में होगी तब कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। जब 2f2 पे f1 पे होंगे तो कहाँ पे बनेगा, 2f2 पे बनेगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे उसको पीछे कर देंगे। ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक तो देख ही लिया आप लोगों ने। आइए फिगर बना के देखते हैं। तो पहली स्थिति है जब वस्तु कहाँ पे होगी बेटा, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है ना। जब वस्तु अनंत पर होगी तब क्या होगा देखेंगे। तो बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे फिगर। ठीक, ये बन गया हमारा फिगर। अब सबसे पहले क्या बना लेते हैं हम लोग, इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं। बन गया होगा मुख्य अक्ष। उसके बाद वस्तु को अनंत पर रखते हैं। अनंत पे दिखाने के लिए हम लोग थोड़ा डॉटेड बना लेते हैं इसको। अब डॉटेड बनाएंगे यहाँ पे, तो वस्तु का प्रकाश हम लोग कहाँ से भेजेंगे, यहाँ अनंत से भेजेंगे। ठीक है ना। 2 प्रकाश भेजेंगे हम लोग यहाँ से, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, f1 होगा, और यहाँ पर क्या रहा होगा, 2f1 रहा होगा। ठीक है ना। अब प्रकाश को यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपवर्तित कर रहे हैं। ये हमारा रहा होगा f2, और यहाँ पे रहा होगा हमारा 2f2। तो देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे, तो प्रकाश जब कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। कहाँ से बेटा आ रहा है, अनंत से आ रहा है। तो अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ पर आकर मिल रहा है, f2 पे मिल रहा है। अब देख रहे होगा बिंदु के आकार का दिख रहा होगा ये। अगर ये बिंदु के आकार का दिख रहा होगा तो हम लोग जैसे पिछले वाले में पढ़े थे वैसे इसमें भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या रही होगी। क्या रही होगी बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं हम लोग, उसमें देखे थे ना बेटा। तो दूसरी कंडीशन क्या देखे थे हम लोग, प्रतिबिंब की आकृति। राइट। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था वहां पे, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है बेटा। जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, f2 पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा, f2 पर। और देखेंगे हम लोग आकृति कितनी है, बहुत ही छोटी, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत छोटी या सूक्ष्म। ठीक है ना, बिंदु के आकार की। और देखोगे प्रकृति कैसी है, ये देखो बन रहा है क्या, रियल में बनता हुआ दिख रहा है हम लोग को। जब रियल में बन रहा होगा तो क्या दिखे, हम इसमें लिखेंगे हम लोग वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है ना। तो इतना हमारा पहला फिगर। दूसरी कंडीशन क्या होगी,
जब प्रतिबिंब को हम लोग कहाँ, सॉरी वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, अनंत और 2f1 के बीच में, तो एक स्टेप पे क्या करेगा, आगे निकल जाएगा। तो दूसरी कंडीशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो। ठीक है बेटा, तब क्या होगा देखेंगे हम लोग। इसी फिगर को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं या फिर नीचे बना लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा देखिएगा, अब की बार हम लोग फिर से इसको बनाते हैं। यहाँ पे होगा f1 और यहाँ पे हो जाएगा 2f1 और यहाँ पर कुछ होगा अनंत, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है ना, वस्तु को यहाँ पे रख देंगे, वस्तु को रख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ से प्रकाश डालेंगे। प्रकाश क्या होगा, अपवर्तित होने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस f1 से हो, सॉरी f2 से होकर के चला जाएगा। दूसरा प्रकाश कहाँ से डालेंगे हम लोग, इसको आगे बढ़ा देते हैं ताकि पूरा हम लोग को दिख सके। यहाँ पे मान लो कि आपके पास है 2f2, इसको डॉट डॉट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा अनंत। तो हमने आपको बताया था कि जब वस्तु को हम लोग इन दोनों के बीच में लेके आएंगे तो एक स्टेप पे आगे की ओर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं कि निकल के जाता है कि नहीं जाता है। तो प्रकाशिक केंद्र हमारा यहाँ पे है, यहाँ से दूसरा प्रकाश डालेंगे, देखेंगे और यहाँ पर एक कटान बिंदु मिल गया हम लोग को, मिल गया। अगर एक कटान बिंदु हम लोग को मिल गया है बेटा, तो अब हम लोग इसके प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बता सकते हैं, इसकी प्रकृति के बारे में बता सकते हैं, इसकी आकृति के बारे में बता सकते हैं। ठीक है ना, तो अब बताइए आप कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना हुआ है। तो हम लोग के पास आंसर आएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना हुआ बेटा, f2 और 2f2 के बीच में। ठीक है ना, फिर दूसरा क्वेश्चन कोई पूछेगा कि इसकी आकृति क्या होगी। आकृति देखो, इसकी बड़ी दिख रही है, इसकी छोटी दिख रही होगी, तो क्या बोलेंगे हम लोग, वस्तु से छोटी। ठीक है ना, उसके बाद फिर हमसे कोई पूछ सकता है कि इसकी प्रकृति कैसी रही होगी। तो ये तो वास्तविक है ना बेटा, तो ये वास्तविक और उल्टी होगी, वास्तविक और कैसी होगी, उल्टी होगी। ठीक है, तो बारी बारी से आप लोग इसको इस तरह से लिखिएगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े और नंबर आपको अच्छे मिले। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली फिगर की तरफ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दो स्थिति हम लोगों ने पढ़ ली। तीसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु 2f1 पर हो। तो अब देखेंगे, इसको रखेंगे हम लोग यहाँ पर। जब यहाँ पे रखेंगे हम लोग वस्तु को, तो यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, f2 से होकर जाएगा। दूसरा प्रकाश हम लोग कहाँ से डालेंगे, इसके केंद्र से डालेंगे। देखेंगे कहाँ पे जाके मिलता है वो, केंद्र यहाँ पे कहीं पे है। सॉरी, देखिए हमारे पास पट्टी पेंसिल तो है नहीं कि एकदम क्लियर बनेगा, तो आप लोग से क्लियर बनना चाहिए एकदम ऐसे। यानी कि हम लोगों ने देखा क्या कि जहाँ पर हम लोगों ने वस्तु रखी थी वहीं पे प्रतिबिंब मिल गया, है ना। हम लोगों ने पिछली वाली स्थिति में भी ऐसे देखा था, है कि नहीं। तो अब की बार क्या बोलेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर 2f2 पर होगी। ठीक है ना, उसकी आकृति कैसी होगी, दोनों की आकृति क्या होगी, बोलेंगे हम लोग वस्तु के समान, वस्तु के समान। ठीक है ना, और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा या उल्टी। ठीक है ना। अगली क्या हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखी है कि 2f1 और f1 के बीच में, मतलब एक स्टेप हम लोग कहाँ जाएंगे, आगे की ओर, तो एक स्टेप क्या करेगा, पीछे की ओर निकल लेगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अनंत। तो प्रतिबिंब यहाँ कहीं भी बनने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे इमेज, देखते कहाँ मिलता है। यहाँ पे लिया हम लोगों ने वस्तु, प्रकाश डाला, प्रकाश अपवर्तित हो गए f2 से होकर गया। उसके बाद दूसरा प्रकाश कहाँ से डालेंगे फिर से हम लोग यहाँ पे। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से, यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, तो ये कहाँ से होकर जाएगा, देखेंगे यहाँ से होकर गया और फिर प्रतिबिंब कहाँ पे बनने लगा, हम लोग का देखा हम लोगों ने कि 2f2 और किसके बीच में, अनंत के बीच में।
तो अगली वाली कंडीशन क्या थी, जब वस्तु कहाँ पर होगी बेटा, F1 और 2F1 के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है ना, कहाँ बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में। ठीक है ना। अब बताओ, यहाँ पर वस्तु जो थी और प्रतिबिंब जो था, बड़ा कौन दिख रहा है आपको, प्रतिबिंब ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, बताएंगे यहाँ पे कि वस्तु से बड़ा। ठीक है ना। अभी भी कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि जब वस्तु को हम लोग थोड़ा और खिसका दें, कहाँ पे लेके आ जाएं, F1 पर, तो प्रतिबिंब थोड़ा और खिसक जाएगा और इसके बाद वाला बिंदु कौन सा है, अनंत है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, अनंत पर बनने वाला है। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से हम लोग प्रकाश डालेंगे, आइए देखते हैं। प्रकाश डाल के वस्तु लिया हम लोगों ने, यहाँ पे प्रकाश डाला, अपवर्तित हुआ और ऐसे निकल गया। ठीक है ना। दूसरा प्रकाश कहाँ से डालेंगे, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र से देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रकाश की किरणें एकदम समांतर निकल गई। तो प्रकाश की किरणें अगर समांतर निकल जाएंगी यहाँ से, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, अनंत भी बन रहा होगा। तो जब वस्तु कहाँ पर होगी, F1 पर होगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है ना। वस्तु से कहाँ बनेगा, ये देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, अनंत पर। ठीक है ना। वस्तु से क्या होगा, अत्यंत बड़ा, अत्यंत या अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक लिख देते हैं, या फिर अधिक बड़ा, बहुत अधिक बड़ा। एक वर्ड कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। अभी भी कैसा बन रहा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। एक और यहाँ पर है, उसको भी पढ़ लेते हैं ताकि आपका ये प्रतिबिंब का बनना फिनिश हो जाए। ठीक है ना। किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर बचेगा हमारे पास कौन सा लेंस, अवतल लेंस बचेगा, उसको भी पढ़ लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये लास्ट डायग्राम है। जब वस्तु कहाँ पर हो, F1 और आपका प्रकाशिक केंद्र जो होगा उसके बीच में हो। ठीक है ना। प्रकाशिक केंद्र कहाँ बेटा, यहाँ पे है आपका। ठीक है ना, ओके, बीच में हो। यानी कि वस्तु को हम लोग रखने वाले कहाँ पे, इन दोनों के बीच में कहीं भी रख दीजिए आप। ठीक है ना। तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग एक वस्तु, प्रकाश डालेंगे, प्रकाश अपवर्तित होगा और यहाँ से होकर के चला जाएगा। ठीक है ना। दूसरा प्रकाश कहाँ से डालेंगे हम लोग, देखेंगे अगर दूसरा प्रकाश डालेंगे ऑप्टिकल पॉइंट से, तो ऑप्टिकल पॉइंट से जब प्रकाश डालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कैसे होके जाएगा, ये ऐसे होके गया, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। तो प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे, ऐसे जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद इसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, डॉट 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 डॉट, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। कहीं पे आके मिलता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है ना। जहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना इमेज बना देंगे। बन गया। तो देखेंगे हम लोग कि जब वस्तु हमारी कहाँ पे थी, F1 और O के बीच में थी, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना हमारा, देखेंगे कि लेंस के पीछे ही बन गया है, सॉरी लेंस के सामने ही बन गया है। ठीक है ना। और कितना बड़ा बना हुआ है, वस्तु से बहुत बड़ा बन गया है। ठीक है ना। तो लेंस के बाईं ओर कह सकते हैं हम लोग, अगर आपको थोड़ा कठिनाई हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि इसकी स्थिति कहाँ होगी, तो कहेंगे हम लोग कि वस्तु के पीछे। ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं हम लोग, वस्तु के पीछे बोल सकते हैं, या लेंस के बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर बोल सकते हैं। प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, कैसी है, छोटी की बड़ी है, तो कहेंगे हम लोग वस्तु से बड़ी होगी। ठीक है ना। अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति आप देखिए यहाँ पर डॉट बना हुआ है, तो डॉट अगर बना हुआ तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, आभासी तथा कैसी होगी यहाँ पर, सीधी की उल्टी, सीधी। ठीक। तो हम लोगों ने आज ये सारे जो है टॉपिक कवर कर रखे हैं। अब हम लोग अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, इसके चार्ट को देखेंगे, साथ ही साथ दूसरा जो प्रकार इसका है अवतल लेंस, उसकी सहायता से प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।